आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ज़ोरों तेज़ी से फैल रहा है। ये आजकल बहुत इंसानों में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके बारे में कुछ उपाय और लक्षण भी बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस है क्या? यानी कि कंजक्टिवाइटिस एक कंटाजियस बीमारी है जो अगर एक इंसान में है तो उसके कांटेक्ट में आने वाले हर दूसरे इंसान को भी फैल सकता है। ये पिंक आई इन्फ्लामेशन यानी कि आंखों में सूजन हो सकता है। आंखों का जो कंजक्टिवा होता है उसमें ये काफ़ी जो कि पहले दिखाई देता है, यानी कि आंखों का म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे आँख का हिस्सा आईलिड ढक कर रखता है हमारे आँखों को, उसमें ये सबसे पहले दिखाई देता है। फिर हमारे आँखों का हर हिस्सा को लाल कर देता है। अगर ये कॉर्निया तक हमारे आँख को जो पहुँच जाए ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो सकता है, धुंधला सा दिखाई दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या करें, इसके लक्षण के बारे में समझें। यानी कि हम कैसे समझ सकते हैं किसी को ये आई कंजक्टिवाइटिस हुआ है या फिर नहीं। इसके लिए क्या होता है कि इसका दो टाइप्स है। एक में नॉर्मल आई कंजक्टिवाइटिस भी दिखाई देता है और इसमें एक दूसरा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई देता है। तो इसके मतलब हमें ये देखने में आँख से पता नहीं चलता कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है या फिर नहीं। इसका कुछ लक्षण है जो इसके ज़रिए हम लोग पता लगा सकते हैं और उससे हो सके तो दूर भी रह सकते हैं। और अगर कोई इससे जो कि जूझ रहा है तो आप उसको सलाह भी दे सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। सिम्टम्स में अगर आपको बताना चाहूँगा तो ये है कि आँखों का लाल हो जाना, यानी कि रेड और ब्लड शॉट होना आँखों में, ऐसे लगना कि जैसे आँख से खून टपक रहा हो, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा है कि आँखों में खुजली होना। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज़ आई कंजक्टिवाइटिस से जो कि जूझ रहा हो तो उसके आँखों में खुजली ज़रूर होगा और आँखों में जलन भी होगा, आँखों से पानी निकल गएगा और आँखों में जो कि सूजन हो जाएगा। दोस्तों, ये सिम्टम्स अगर किसी में दिखाई दे रहा हो तो समझ जाना कि इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। दोस्तों, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होता कैसे है कि जब ये खास करके एक सीजनल बीमारी है, यानी कि ये आज नहीं शुरुआत हुआ है, ये बहुत पहले से होता है। पहले भी बहुत इंसानों में जो कि आता था तो इसको आँख निकाल आना और पिंक आई क्या क्या जाने कहता था। तो दोस्तों, ये होता कैसे है कि बरसात का मौसम में क्या होता है कि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे मौका मिल जाता है कुछ वायरस और जो कि बैक्टीरिया को इसमें पनपने का, और इसके ज़रिए वो हमारे आँखों का जो कि इन्फेक्शन होता है वो कहीं जो कि धरती पर अगर जो कि गिरता है हम उसको टच करते हैं और आँखों पर लेते हैं, तो इसीलिए हमारा आँखों में वो ट्रांसमिट हो जाता है। दोस्त, इसका जो कि सेफ्टी मेजर्स क्या है, यानी कि वो बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कंजक्टिवाइटिस से जूझ रहा है तो सेफ्टी मेजर्स के उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको आई कंजक्टिवाइटिस भी ही हुआ है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आँखों का लाल होना बहुत से कारण है उसका। इसीलिए डॉक्टर से संपर्क करें और वो आपको अच्छा सलाह देगा। अगर ये दूसरा भी है कि कभी भी अपना हाइजीन का अच्छा से ख्याल रखें, यानी कि हाथ को साबुन पानी से अच्छे से धोएं। अपने आँख का जो कि हिस्सा है उसको हाथ से रब न करें, क्योंकि रब करने से इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फैल सकती है। और जब रब करके आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे, उस चीज़ को कोई दूसरा व्यक्ति टच करेगा, उससे भी उसको भी हो सकता है, इसलिए ऐसा काम कभी ना करें। और दूसरा ये कि आई ड्रॉप को भी शेयरिंग ना करें, यानी कि कोई एक व्यक्ति को आई कंजक्टिवाइटिस हुआ है और वो व्यक्ति अपना आँखों में ड्रॉप यूज़ कर रहा था, वो उसका आई कंजक्टिवाइटिस ठीक हो गया और यही ड्रॉप अगर बाकी है तो अगर घर में किसी और का हो गया तो आई कंजक्टिवाइटिस, तो वो ड्रॉप को जो कि यूज़ करेगा तो फिर उससे उसको भी इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए आई ड्रॉप को शेयरिंग करना बंद करें। दोस्त, वैसे कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट इन दिस टाइम शेयरिंग इज़ नॉट गुड एंड नॉट केयरिंग, सो प्लीज़ डोंट डू इट। एंड आँखों को धोने से पहले कंटामिनेटेड वाटर के बारे में ज़रूर सोचें, यानी कि कुछ पानी जो होता है वो कंटामिनेटेड होता है, उसमें बहुत सारे वायरस जो कि बैक्टीरिया मिक्स होता है और वही हमारे आँखों में इन्फेक्शन कर देता है। इसीलिए
प्योर पानी से जो कि आँख को धोए, यानी कि पहले पानी को अच्छा से बॉयल कर ले, जबकि उसके कारण कुछ बैक्टीरिया और वायरस जो उसमें होता है वो मर जाएगा। फिर जब वो पानी ठंडा हो जाएगा फिर आप उससे धो सकते हैं अपने आँख को। और जो कि अगर किसी में कंजक्टिवाइटिस है तो सफ़ा कपड़े में बर्फ़ यानी कि आइस डालकर अपनी आँखों को सेके। ये सेकने से आँखों में जो जलन होता रहता है वो जो कि बहुत सारा राहत मिलेगा आपको। और कुछ ऐसे भी है मिथ्स जो आपके मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। यानी कि ये कहावत है ना, लोग जो कि कहते हैं कि चश्मा लगा कर घूमो। चश्मा लगाने से भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप अपने मन को ही शांत कर रहे हैं। अगर चश्मा लगा के घूमते हैं हर जगह पर आप छुएंगे हाथ से और उसी से अपने हाथ को जो कि अपने आँख पे रखेंगे तो आपका आँख में हो ही जाएगा। तो इसीलिए चश्मा लगाने से कुछ नहीं होगा। करना क्या है तो कुछ ऐसे चीज़ है जो कि अपना सबसे पहले हाइजीन को ख्याल रखें, हर जहाँ तहाँ जो कि टच ना करे, वो सबसे बेहतर उपाय है आपके लिए। और जो कि कहना चाहूँगा कुछ मिथ्स है कि ये सिर्फ जो कि बच्चा में ही खास करके होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि कुछ भी सामान जहाँ तहाँ से ही उठा लेता है और जहाँ तहाँ टच करता रहता है, जिसके कारण से उसका हाथ जो कि कंटामिनेटेड हो जाता है। और कंटामिनेटेड हाथ से क्या करता है, अपने आँखों को मिचता है यानी कि रब करता है, और इसके कारण उसके आई भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो दोस्तों ये बच्चा में खास करके बहुत ज़्यादा होता है, पर ये आजकल क्या होता है कि ये एडल्ट में भी हो जाता है, क्योंकि कंटामिनेटेड का ये बहुत ज़्यादा होता है उसके कारण से। और कंटामिनेटेड हाथ जो कि जब आँख पे रखेंगे तो ये किसी में भी फैल सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ बच्चा में ही होगा। और जो कि कहते हैं कि ये पिंक आई जो होता है तो इसके लिए आँखों को रब ना करें, क्योंकि जब आँखों में जलन होता रहता है, खुजली होता रहता है, तो इंसान क्या करता है कि आँख को रब करता है। ये आप सबसे पहले ना करें। अगर ऐसा हो तो मैंने पहले ही आपको सेफ्टी मेजर्स बताया कि कपड़े में बर्फ़ डालकर, वो भी सफ़ा कपड़े में अपनी आँखों को सेके, इससे आपको राहत मिलेगी, जबकि आँख को रब करना बंद करें। और ये पिंक आई जो होता है जो हमेशा से ही इन्फेक्शियस होता है और बहुत ज़्यादा कंटाजियस होता है, यानी कि 2-3 दिन ये बहुत ज़्यादा कंटाजियस होता है, ज़्यादा फैलने का संभावना रहती है। उसके बाद इसका असर जो कि कम होने लगता है उसके बाद, ठीक। तो जब आपको ये हो अगर किसी भी व्यक्ति में, तो स्कूल कॉलेज या फिर ऑफिस से छुट्टियाँ ले ले 2-3 दिन का और अपने घर में ही रेस्ट करे। ज़रूरी नहीं कि अंधेरे कमरे में रहे या फिर चश्मा लगाए, आप कहीं भी रहे पर जो कि ज़्यादा आँखों को रब ना करें, ताकि ये और भी इंसान में फैल सकता है। जो कि ये खास करके कुछ इंसान का क्या जो कि दिमाग में रहता है कि तुम भाई मेरे पर मत देखो, तुम्हारे देखने से मेरे आँखों में भी ये फैल जाएगा। तो ये मैं बता दूं कि आपको ये बिल्कुल नहीं होता है, ये किसी को देखने से नहीं फैलता है। जब अब तक वो किसी भी चीज़ को अपने हाथों से नहीं छुएगा अपने आँख को छूकर, और आप उस चीज़ को छूकर अपने आँख पे नहीं रखेंगे, तब तक ये नहीं फैलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जहाँ तहाँ हाथ नहीं डालना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अब सब कुछ समझ में आ चुका होगा आई फ्लू या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में, यानी कि उसका लक्षण, सिम्टम्स, जो कि सेफ्टी मेजर, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और भी वीडियो मैं आपके बीच लेकर आऊँ। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी भी और भी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल जो कि आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए जिस वीडियो को हम बनाएंगे और आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और साथ ही दोस्तों आज का हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ। फिर से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं प्रिंस राज को दीजिए इजाज़त। नमस्ते, नमस्कार, अपना ख्याल।